नमस्कार साथियों, एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक एवं भावनात्मक जीवन के साथ हमारे कार्यस्थल के लिए भी वरदान साबित हो सकते हैं। WCL दीप ज्योति की इस कड़ी में हम आपको मिलवा रहे हैं इस कथन को चरितार्थ करने वाले हमारे एक ऐसे अधिकारी से जिन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स को जीवन का हिस्सा बना सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। करते हैं एक मुलाकात श्री राजीव सिंह सर के साथ। एक्चुअली मुझे शौक है एडवेंचर स्पोर्ट्स और इस तरह के एडवेंचर चीज़ करने का। ट्रैकिंग का मेरा पहला एक्सपीरियंस था। जो फकुंडा पीक है ये पीर पंजाल रेंज में आता है, वेस्टर्न हिमालयाज़ में 14,300 फीट की ऊंचाई पर है। और ये हमारा ट्रैक 4.5 से 5 दिनों का ट्रैक था। हमारा एक टारगेट था कि हर दिन हमें 2 से 2,500 फीट की ऊंचाई चढ़नी है, तभी हमारा जो गोल था, जो पीक पर पहुंचने का एक पर्टिकुलर डेट को, वो हम पीक कर सकते थे। दूसरा कैंप हमने करीब 2,500 फीट चढ़ के 10,200 की ऊंचाई पर लिया। सारा बोगी एक जगह वहाँ पर है। और फाइनल जो समिट कैंप हमने किया वो टेकूरी टपरी बोलते हैं, 12,300 की फीट पर। इट वाज ऑल कवर्ड विथ स्नो अराउंड। रात में वहाँ टेम्परेचर -3 -4 डिग्री था। हम लोग 3 बजे करीब पहुँचे थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने पीक अटेंड किया। वो भी हमको 7 बजे से पहले करना था क्योंकि हमारा जो लौटने का प्रोग्राम था, मौसम ख़राब हो रहा था। 8 बजे हमें वो कैंप छोड़ के नीचे वापस आना था और वहाँ से वापस लौट के हमने एक ठोरकू जगह थी, वहाँ पर हमने कैंपिंग की एंड हम लोग मनाली वापस आ गए थे। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था और आप विश्वास मानेंगे कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था। और जहाँ तक सीखने की बात है, काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि हमें जो बताया गया था कि आप केवल अपने कदमों पर चलते समय केवल अपने स्टेप्स पर ध्यान रखो, इधर उधर मत देखो। तो जो फोकस एक चीज़ होती है, फोकस, कंसंट्रेशन, देन पेशेंस, कितना और चलना है, कितना चलेंगे। 6 या 7 घंटे का ट्रैक हम लोग डेली करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो सीखी, एंडोरेंस, ऑफ कोर्स फिजिकल फिटनेस, क्योंकि बोलते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने सीखी वहाँ से, ये हम अपना डेली जो वर्क लाइफ होता है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें भी मेरे को काम आ सकती हैं। इसके अलावा दौड़ने का शौक़ रहा। मैराथन्स में हाफ मैराथन, शॉर्ट मैराथन काफ़ी सारे किए। इसके अलावा तो थार जो 4x4 गाड़ी है उससे हम लोग निकले थे। तो ओवरऑल एक 6,000 किलोमीटर का ये जर्नी था। इसमें मुझे करीब 10 दिन टाइम लगा था और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फ़िलहाल मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर ये कुछ चीज़ें कर पाया हूँ। बाकी बकेट लिस्ट में मेरे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आगे जाके करनी। सो ये सारी चीज़ों की जिनकी मैंने बात की, टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, फोकस, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें जो है हमारी प्रोफेशनल लाइफ जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा भी हमारे डिपार्टमेंट वाइज बोले या एज ए कंपनी हमारा कुछ गोल है, प्रोडक्शन टारगेट है, तो अगर उसको बिना किसी प्लानिंग या ऐसे सोचेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा। फिर उसको लेकिन पार्ट्स बाय पार्ट्स में अगर उसको प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और उस पर एक कंसिस्टेंट डिटरमाइंड काम शुरू करेंगे तो वो धीरे धीरे ईजी होता जाएगा। जैसे कि हमने किया, जब हम 10,000 फीट चढ़ गए तो हमने कहा अरे 10,000 फीट, अब तो केवल 2,300 फीट ही जाना है, 12,300 फीट। तो दिस इज़ द वे वी हैव टू वर्क। जब हमने 5,000 से शुरू किया था तो वो ऐसा लग रहा था 12,300 बहुत बड़ा है। तो सिमिलर वे यहाँ पर भी अगर हमारा हमको मंथ बाई मंथ प्लानिंग करके वो अचीव करते जाएंगे तो एक समय ऐसा है कि लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। देखिए, जब इस तरह की किसी भी एक्सपीडिशन पर जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको वरी फ्री रहना चाहिए। अगर आपको हर समय वहाँ टेंशन बना रहेगा कि पीछे का कहीं का, तो आप आप कैसे कर पाओगे उसको। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि WCL इज़ फाइनेंशियली टेकिंग केयर ऑफ अस। वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। दूसरा कैसा है कि एनकरेजमेंट होता है कि जब मैंने बेसिस पर मैंने छुट्टी ली कि मेरे को ट्रैकिंग करना जानता हूँ, तो मेरे कंसर्न बॉस थे जो ही वॉज वेरी हैप्पी, मतलब एनकरेज, डू गुड। एंड इनफैक्ट कुछ लोग थे आसपास, उनको बोला कि तुमको भी करना चाहिए, हाँ, इट विल कीप यू, क्योंकि ये महत्व समझते हैं कि अगर हेल्दी रहेंगे तो कंपनी के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे।